फिलहाल लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सड़क के दोनों छोर पर जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए पुष्प वर्षा उन पर की गई। और हमारे संवाददाता धीरज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजकोट से। धीरज, जानना चाहेंगे, तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरीके से भव्य स्वागत जो है पुष्प वर्षा के जरिए किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो के दौरान। बिल्कुल आपने सही कहा, प्रधानमंत्री का इससे पहले ही काफी संख्या में यहाँ पे लोग उनके एक दर्शन को उपस्थित थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जब यहाँ आगमन हो रहा है तो दोनों तरफ से जो काफी संख्या में दोनों तरफ से जो आम जनता है वो किस तरीके से मौजूद है जी। और ये बाहर दोनों तरफ से रोड के दोनों किनारों से खड़े हैं जहाँ की प्रधानमंत्री का जो काफिला धीरे धीरे राजकोट जो मंच है उसकी तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। और दोनों तरफ से जो आम जनता है, आम जनता की तरफ से जो फूलों की बारिश हो रही है और किस तरीके से जनता एक तरीके से ललायित है प्रधानमंत्री के दर्शन के लिए। और अब से थोड़ी ही देर के बाद, लगभग 10 मिनट के बाद प्रधानमंत्री जबकि राजकोट के इस मंच तक पहुंचेंगे और मंच के भीतर भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा का जो पंडाल है वो प्रधानमंत्री के दर्शन के लिए भरा हुआ है। और यहाँ जबकि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो 48,000 करोड़ रुपए की जो परियोजना जो उसका जो लोकार्पण जो राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री, और कुछ बड़े योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। और जिस तरीके से आज जो पूरा जो राजकोट शहर प्रधानमंत्री के आगमन के लिए ऐसे उत्साहित है, मैं आपको बताऊं कि आगमन से पहले की जो खुशी है लोगों में, उस खुशी को इस बात से समझा जा सकता है कि जो राजकोट शहर है, राजकोट शहर को गुजरात का पहला एम्स मिला है। और खास करके जो सौराष्ट्र का जो इलाका है राजकोट, इसके बारे में कहा जाता है कि ये इलाका इसमें पानी की काफी कमी नहीं है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने यहाँ के लोगों की चुनौती को समझा है, यहाँ के लोगों की जो समस्या का समाधान किया है, उस जो समाधान का नतीजा है कि आज पूरा राजकोट शहर उमड़ पड़ा है प्रधानमंत्री के दर्शन को। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से जो फूलों की बारिश हो रही है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, और काफी संख्या में दोनों तरफ से युवा, महिलाएं, जो स्थानीय लोग बाहर निकले हैं प्रधानमंत्री के स्वागत में। और ये जो एम्स की बात हो रही है, और एम्स के अलावा भी इस शहर को लगभग 800 बेड का जो एक अस्पताल मिला है वो महिलाओं के लिए मिला है। तो यहाँ के जो पुरुष युवा के अलावा यहाँ के जो महिलाएं जिन्हें के इलाज के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था, राजकोट शहर को छोड़कर दिल्ली जाना पड़ता था या दूसरे राज्य के एम्स में जाना पड़ता था, आज उनके लिए खुशी का पल है, आज उनके लिए खुशी का लहर है। आज उन्हें जो उनका एम्स मिला है और उनको उनका हॉस्पिटल मिला है, और जिसकी वानगी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरा का पूरा राजकोट शहर उमड़ आया है प्रधानमंत्री के दर्शन के लिए, प्रधानमंत्री के आगमन के लिए। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जब यहाँ आ रहे हैं तो चाहे रिन्यूएबल एनर्जी की बात हम हो, आपको अगर हम बात कर लें जो रेलवे की बात हो, रेलवे के क्षेत्र में भी आज कई योजनाएं जो राजकोट शहर को मिलने के लिए जा रहा है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी राजकोट शहर को मिलने जा रहा है। और प्रधानमंत्री यहाँ जो आएंगे, राज्य बीमा निगम का जो कार्यक्रम है, राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी घोषणा आज प्रधानमंत्री के हाथों से होगा। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा जो शहर है, पूरा का पूरा शहर आज खुशी के माहौल में जी रहा है। आज गुजरात के राजकोट शहर को प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बहुत कुछ देने वाले हैं। और बिल्कुल इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुष्प वर्षा उन पर हो रही है। और अब से कुछ देर बाद ये सीधी तस्वीरें हैं, वो यहाँ लोगों को संबोधित भी करेंगे और एक अलग ही ऊर्जा का संचार वहाँ नजर आता है जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री पहुँचते हैं।
આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું શુભાગમન થઈ ચૂક્યું છે. આવો આપણે સૌ ભારત માતાના જયકારા સાથે તેમના શુભાગમનને વધાવીએ. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, भारत माता की। अगले 25 साल का लक्ष्य है हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं और ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। छोटे नहीं रहे सपने हैं अब बड़े, ठहरना अब नहीं हम ऐसे चल पड़े। विश्व के पटल पर अब अपना सम्मान है, आसमां से ऊंची अब अपनी उड़ान है। देख रही है आज दुनिया ये सारी, आज चंद्रमा पे हमारा चंद्रयान है। मोदी के मन की बात जानता है देश का युवा आज मानता है। मोदी के मन की बात जानता है देश का युवा आज मानता है। फूट फूट के देश की भक्ति भरी है इनके सीने में, कोई कसर ना छोड़ेंगे देश के लिए जीने में। ये गारंटी पूरा होने की गारंटी है। मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। बातें नहीं है एक वादा, भारत को नया भारत बनाने का इरादा। अब देश की यारो उन्नति ही उन्नति है। ये देश नहीं केवल ये है अपना परिवार, परिवार का मुखिया भी करता है हमसे प्यार। नारी की शक्ति किसान का उत्थान, रोजगार पा रहा है हर नौजवान। जल दिया गैस चूल्हा घर घर में आया, कच्चे मकानों को पक्का बनाया। तुमने उनको वोट दिया ये विजय तुम्हारी अपनी है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। रुत बदली है जैसे रुख बदला हो, जैसे बढ़ती निराशा का कोहरा छटा हो। जैसे भारत की अब नई पहचान है, चारों दिशा होता नव निर्माण है। युवा में वायु सी रफ्तार है, कौशल उत्साह की भरमार है। स्किल इंडिया इसका विस्तार है, समृद्धि सबका अधिकार है। जन धन से जन जन तैयार है, मुद्रा से बढ़ता व्यापार है। अपनी पहचान है, अपना आधार है, भ्रष्टाचार अब निराधार है। हिंद के शत्रु की अब हार है, हो रहा न्याय है, बढ़ रहा जोश है। हुनर अपार है, इंडिया का शेर अब कर दहार है। स्वाभिमान से हम चल जो पड़े हैं, हर बाधा छोटी और हौसले बड़े हैं। नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है, रुकना थमना अब ना विकल्प है। जो था थी अब दिखता अल्प है, कल्प वृक्ष ये बढ़ रहा है। ऐसे सागर चांद को देख पड़े, जैसे दुनिया के नक्शे में उभर रहा है। बदलाव आंखों से जो दिखता है, जन जन का मनोबल बढ़ा है। स्टार्टअप इंडिया की लहर चली है, सूरज से ऊर्जा निकली है। रोशन करती स्वच्छ है देश और नीयत साफ है। गांव शहर सब जुड़ रहे हैं, जैसे एक साथ हो। इच्छा शक्ति ऐसी प्रबल है, देश की रग में जैसे नया बल है। नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है, नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है, नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है। हमारे सामने
अगले 25 साल का लक्ष्य है हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं। और ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। छोटे नहीं रहे सपने हैं अब बड़े, ठहरना अब नहीं हम ऐसे चल पड़े। विश्व के पटल पर अब अपना सम्मान है, आसमां से ऊंची अब अपनी उड़ान है। देख रही है आज दुनिया ये सारी, आज चंद्रमा पे हमारा चंद्रयान है। मोदी के मन की बात जानता है देश का युवा आज मानता है। मोदी के मन की बात जानता है देश का युवा आज मानता है। फूट फूट के देश की भक्ति भरी है इनके सीने में, कोई कसर ना छोड़ेंगे देश के लिए जीने में। ये गारंटी पूरा होने की गारंटी है। मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। बातें नहीं है एक वादा, भारत को नया भारत बनाने का इरादा। अब देश की यारो उन्नति ही उन्नति है। ये देश नहीं केवल ये है अपना परिवार, परिवार का मुखिया भी करता है हमसे प्यार। नारी की शक्ति किसान का उद्धार, रोजगार पा रहा है हर नौजवान। जल दिया गैस चूल्हा घर घर में आया, कच्चे मकानों को पक्का बनाया। तुमने उनको वोट दिया ये विजय तुम्हारी अपनी है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। મોદી સરકારની ગેરંટી એટલે સુવિધાપૂર્ણ જીવનની ગેરંટી, નારીના ગૌરવ અને સન્માનની ગેરંટી, સૌના માટે ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય સેવાઓની ગેરંટી, સૌને સમાન અવસરની ગેરંટી। આપણા આંગણે આજે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી રૂપિયા 48,000 કરોડથી વધુના વિકાસ કાર્યોની ભેટ લઈને આવ્યા છે, ત્યારે આપનો આ ઉત્સાહ એ સ્વાભાવિક છે। આપણે સૌ ઉમળકાભેર સ્વાગત કરીશું આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું। આ મંચ ઉપર ટૂંક જ સમયમાં તેઓ પધારવાના છે। રાજકોટ સાથે તો તેમનો બહુ જૂનો નાતો રહ્યો છે। આપને બધાને યાદ જ હશે કે તેમની પહેલી ચૂંટણી તેઓ રાજકોટથી જીત્યા હતા અને ત્યારથી આજે વિકાસની અવિરત યાત્રા શરૂ થઈ। રાજકોટથી ગુજરાત, ગુજરાતથી ભારત અને હવે તો આખા વિશ્વના સર્વાધિક લોકપ્રિય નેતા બની ચૂક્યા છે એવા યશસ્વી, ઓજસ્વી, તેજસ્વી આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું રાજકોટ ખાતે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રની સાંસ્કૃતિક, આર્થિક, સામાજિક ચેતનાનું કેન્દ્ર, જેને આર્થિક રાજધાની કહી શકાય એવું આપણું આ રાજકોટ। અને એવા રાજકોટમાં જ્યારે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી પધારવાના હોય, આધુનિક ભારત, નૂતન ભારત, આત્મનિર્ભર ભારત, સશક્ત ભારત, સમૃદ્ધ ભારત, યુવા ભારત, ટેકનોલોજી અને વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણથી આગળ વધતું ભારત, એવા નૂતન ભારતના નિર્માતા આપણી વચ્ચે આવી રહ્યા છે। આજે રાજકોટને એમ્સની ભેટ મળી છે, સાથે રાજકોટ સિવિલનો અત્યાધુનિક MCH બ્લોક કે જે માતા અને શિશુની વિશેષ સંભાળ લેવામાં ખૂબ
મહત્વનો સાબિત થશે. આવી ઐતિહાસિક ભેટો લઈને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આપણી વચ્ચે હવે થોડીક જ ક્ષણોમાં પધારશે. મંચ ઉપર સ્વાગત કરીએ છીએ સૌ માનવંતા મહાનુભાવોનું. માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી, મંત્રીગણ તેમજ ઉપસ્થિત સૌ કોઈનું અમે આદરપૂર્વક સ્વાગત કરીએ છીએ. સમૃદ્ધિસભર સોગાતો લઈને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આપણી વચ્ચે આવ્યા છે. ભાવનગર નેશનલ હાઈવેનું 4 લેનિંગ, રાજકોટ સુરેન્દ્રનગર વચ્ચે રેલવે લાઇનનું ઇલેક્ટ્રિફિકેશન અને ડબલિંગ, ઉર્જા ક્ષેત્રે પણ આજે ગુજરાતને ખૂબ મોટી ભેટ મળશે. માર્ગ અને મકાન વિભાગ, પાણી પુરવઠા વિભાગ, પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય, પોર્ટ, શિપિંગ, જળમાર્ગ, ઉર્જા વિભાગ સહિત અનેક વિભાગોની ખૂબ મોટી ભેટ આપવા માટે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે. વિરાસત અને વિજ્ઞાન બંનેનો સન્માન કરનારા, સંસ્કૃતિ અને સગવડ બંનેનું ધ્યાન રાખનારા, જનજનની જરૂરિયાતોને સમજનારા અને સૌને સુખ, સગવડ, સમૃદ્ધિ ભર્યું જીવન આપવા કટિબદ્ધ, રાષ્ટ્ર પ્રથમ, સદૈવ પ્રથમ આ મંત્રને સાચા અર્થમાં ચરિતાર્થ કરનારા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આપણી વચ્ચે અહીંયા પધારવાના છે. રાજકોટ એમ્સની સાથે સાથે ઉત્તર પ્રદેશમાં રાયબરેલી એમ્સ, આંધ્રપ્રદેશમાં મંગલાગીરી એમ્સ, પંજાબમાં ભટિંડા એમ્સ, પશ્ચિમ બંગાળમાં કલ્યાણી એમ્સ, આ મહત્વાકાંક્ષી પ્રકલ્પો પણ આજે સાકાર થવાના છે અને આપણી સાથે આ બધા જ રાજ્યોમાંથી પણ ત્યાંના લોકો लाइव जोड़ाया है. आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी देशवासियों का भी हम इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं. कुछ ही पल में हमारे बीच पधारेंगे देश के ऊर्जावान, यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी. गुजरात मारो आत्मा है અને ભારત મારો પરમાત્મા છે એવું હંમેશાથી આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી કહેતા આવ્યા છે અને ગુજરાત માટેનો જે વિશેષ લગાવ હોય, જે લાગણી હોય, એનું જ આ પરિણામ છે કે આપણું ગુજરાત આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં અને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણાથી સતત આગળ વધતું રહ્યું છે. આપણી વચ્ચે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું શુભાગમન થઈ ચૂક્યું છે. આપનું સ્વાગત. રાજકોટને એરપોર્ટ, રાજકોટને એમ્સ અને સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રવાસીઓ માટે અનેકવિધ વિકાસ કામોની ભેટ આપવા માટે અવારનવાર ઉત્સુક અને સતત ચિંતનશીલ એવા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ દેશના પ્રત્યેક નાગરિકની જરૂરિયાતોને બખૂબી સમજી છે અને સમસ્યાથી સમાધાન સુધીનો વિકાસનો સફરનામું ખેડ્યું છે અને એનું જ આ પરિણામ છે કે આજે આપણે જે ભારત જોઈ રહ્યા છીએ કે જેનું સમગ્ર વિશ્વમાં બહુમાન છે. આજે સમગ્ર વિશ્વ ભારત પ્રત્યે સન્માનની નજરે જોતું થયું છે. એવા ભારતનો વિકાસનો રોલ મોડેલ એટલે આપણું ગુજરાત અને આ વિકાસના મોડેલને બનાવ્યું છે આપણા સૌના લોકલાડીલા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને હવે દેશના આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ. વર્ષો જૂની રાજકોટની પાણીની સમસ્યાના સમાધાનથી શરૂ કરીને હવે તો ઘર ઘર સુધી નળથી જળ પહોંચ્યું છે. આયુષ્યમાન ભારત રૂપી સૌથી મોટું આરોગ્ય કવચ પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના. જાણે સૌ કોઈ કહી રહ્યા છે ભારત આયુષ્યમાન ભારત. સર્વેત્ર સુખિનઃ સંતુ સર્વે સંતુ નિરામયાની સંકલ્પનાને ચરિતાર્થ કરનાર સ્વાસ્થ્ય સેવાઓનો વિસ્તાર હોય, અત્યાધુનિક એમ્સની ભેટ હોય,
વેલનેસ સેન્ટર્સ હોય, માતા અને શિશુ માટે ખાસ અલાયદી સગવડ અત્યાર સુધી આપણા સૌરાષ્ટ્રવાસીઓને મોટી ગંભીર બીમારી થાય તો એમને છેક અમદાવાદ સુધી દોડવું પડતું હતું, પરંતુ હવે સૌરાષ્ટ્રવાસીઓની સ્વાસ્થ્ય સુખાકારી માટે રાજકોટમાં એમ્સ તૈનાત છે. આપણી વચ્ચે આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું શુભાગમન થઈ રહ્યું છે. આવો જોરદાર તાળીઓના હર્ષનાદ સાથે આવકારીએ મા ભારતીનો જયઘોષ કરીએ. ભારત